नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व a टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट a माइनस एक्स। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व दिया गया है। ओके, जिसका इक्वेशन क्या है, a टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स इन ब्रैकेट a माइनस एक्स। और यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें जो भी गिवन कर्व दिया है ना, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। आ रही है बात समझ में। लेकिन देखो अब ये इस क्वेश्चन में हमें इसकी लिमिट्स क्या होगी वो तो नहीं पता ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अगर आपको इस प्रकार का कोई भी इक्वेशंस एग्जाम में दिया जाए जिसमें आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन होगा, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन क्या है हमारा, a टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट a माइनस एक्स। तो अगर आप इसे x के भाषा में या फिर y के भाषा में कन्वर्ट कर सको तो ये सिंपल बन जाएगा ना। लेकिन देखो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर की एक ही टर्म है। ओके, यहाँ पे वाई स्क्वायर की एक ही टर्म है, मतलब y की एक ही टर्म है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के दो टर्म्स है, मतलब ये x के दो टर्म्स है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स है। तो क्या होगा अगर हम इस क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ y इसे हम कन्वर्ट कर दे, तो देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट a माइनस एक्स अपॉन a बन जाएगा। तो हमारा y का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस, देखो अगर हम LHS और RHS इन दोनों का अंडर रूट ले, मतलब स्क्वायर रूट ले, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का अंडर रूट ले तो क्या हो जाएगा, y बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो भी इक्वेशन है ना, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तब हमें पता नहीं ना कि उसका रूट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पे साइन क्या दी है, प्लस और माइनस। ओके, क्योंकि देखो अब देखो माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, वो भी 25 होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि रूट 25 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, प्लस और माइनस 5 ही बोलोगे ना। उसी प्रकार अगर आपको एक्स स्क्वायर टाइम्स a माइनस एक्स अपॉन a इस फंक्शन का, मतलब इस वैल्यू का अगर आपको अंडर रूट लेना है, तो आप क्या करोगे, प्लस और माइनस, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टाइम्स इन ब्रैकेट a माइनस एक्स अपॉन a, कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। ओके, आ रही बात समझ में। अब देखो हमारे पास कोई y का फंक्शन है जो क्या है, प्लस और माइनस x टाइम्स ये टर्म। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर प्लस और माइनस है, इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब क्या हुआ, चलो मान लो कि हमारे पास कोई ग्राफ इस प्रकार का है। ओके, अब इस ग्राफ में अगर देखो, अगर हम सर्कल का इक्वेशन कंसिडर करें, तो सर्कल के इक्वेशन में यहाँ पे ऊपर जितना पार्ट है उतना ही अगर नीचे आएगा, कब, ऐसा कब होगा, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर जितना पार्ट है उतना ही नीचे पार्ट कब होगा, जब कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी। ओके, प्लस और माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस और माइनस है ना, इसी का सिंपल मतलब ये है कि देखो अब हमारे पास ये कोई ग्राफ है। ओके, हमारे पास चलो मान लो कि ये कोई ग्राफ है जो कुछ इस प्रकार का है। ओके, तो ये प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर के साइड में जितना है उतना ही नीचे के साइड में है। आ रही बात समझ में। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस साइड में जितना है, ओके देखो इस साइड में जितना है उतना ही वो इस साइड में भी होगा। ये कंडीशन, इस प्रकार के ग्राफ कब बनते हैं हमारे, जब हमारे यहाँ पे प्लस और माइनस के फॉर्म में कोई इक्वेशन होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस ऑफ समथिंग। इसको जब हम ग्राफिकली फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे ना, तब हमारे कुछ इस प्रकार के ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब ये हुआ, जब भी हम किसी इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस। इसी का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन है ना, वो 2 टाइम्स बन जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y टाइम्स dx। अब देखो जब हमने पैराबोला के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तब हमने क्या किया था, किसी एक ही क्वाड्रेंट में उसे कंसिडर किया था। ओके, हमने क्या किया, देखो हमें अगर ये पूरा एरिया निकालना है, अगर हमें ये पूरा एरिया निकालना है, तो हमने क्या किया था, सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट को कंसिडर किया था, और उसका सॉल्यूशन निकालने के बाद उसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ओके, तो देखो अगर आपको यहाँ पे रेड कलर में जो भी कलर दिख रहा है ना, अगर हम सिर्फ इसका एरिया निकाले, ओके अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो भी पैराबोला का एरिया है सिर्फ उसे निकाले और इस आई को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसी का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा। क्योंकि हमें पता है पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो। ओके, यहाँ पे वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हम सिर्फ उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करते थे, और इसका टोटल एरिया निकालने के लिए हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे।
उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस है। इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड्स में इक्वल होगा। तो अगर हम इसी फंक्शन को, अगर हम इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का सिर्फ एक ही जगह से, मतलब एक ही साइड को हम सॉल्व करेंगे, और जब हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो पूरा फंक्शन के लिए हमारा एरिया निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में? ओके, तो देखिए अब तक हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का बेसिक फंक्शन यहाँ पे फॉर्म कर दिया, लेकिन अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा। देखो हमने यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इससे इंटीग्रेट करना है। इसी का मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दोनों हमारे एक्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो देखो अब हम इसके लिमिट्स कैसे निकालेंगे। हमारा इक्वेशन क्या है, ए टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट ए माइनस एक्स। ओके, यहाँ पे क्या है, ए माइनस एक्स। तो अगर हम इस एक्स के जगह पे x इज इक्वल टू ए कर दे तो क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू ए होगा तो a माइनस ए जीरो। इसी का मतलब क्या हुआ, ये पूरा फंक्शन जीरो बन जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू ए हमारा एक लिमिट बन गया। और देखिए अगर हम x इज इक्वल टू जीरो प्लग इन करें, अगर हम इस x में, अगर हम इस x की वैल्यू को x इक्वल टू जीरो प्लग इन करें तो भी ये पूरा इक्वेशन जीरो बन जाएगा ना। इसी का मतलब क्या हुआ, x के हमें दो अलग अलग वैल्यूज मिल गई जिनके लिए ये पूरा इक्वेशन जीरो बन रहा है। इस पूरा इक्वेशन जीरो बन रहा है, इसी का मतलब क्या हुआ, देखो ये है हमारा x एक्सिस। यहाँ पे x की वैल्यू जब हम a डालेंगे या फिर x की वैल्यू जब हम जीरो डालेंगे तब हमारा ये पूरा इक्वेशन जीरो बन जाएगा। इसी का मतलब क्या हुआ कि वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा, वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा। इसी का मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के ये x के दो अलग अलग वैल्यूज, मतलब a और 0 ये दो वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन के रूट्स है। आ रही है बात समझ में? तो देखो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a ये हमारे लिमिट्स बन गए। तो यहाँ पे लोअर लिमिट बन जाएगा 0 और अपर लिमिट बन जाएगा a। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है और हमारा सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू a, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, देखो आपको इस यहाँ पे y रख के यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है ना यहाँ पे y की हमें वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a। लेकिन देखो यहाँ पे हम प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे, या क्योंकि हमने यहाँ पे ट्वाइस कर दिया है ना, तो यहाँ पे सिर्फ हम प्लस से साइन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a, और यहाँ पे हमारा dx आ जाएगा। ओके, अब देखिए अगर हमें अब इस टर्म को सॉल्व करना है ना, यहाँ पे क्या है, देखो x टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसे हम बाहर लिख सकते हैं ना, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन a। ओके, अब देखो और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 टू a, और यहाँ पे है dx। अब x टाइम्स इन ब्रैकेट a माइनस एक्स, इस टर्म को सॉल्व करना तो मुश्किल है ना, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, हम इस x को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं ना, a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस a माइनस एक्स। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारी टर्म क्या है, इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। तो क्या होगा अगर हम इसे a माइनस एक्स लिख दे तो क्या होगा, देखो a माइनस एक्स, अगर इसे आप सॉल्व करो तो क्या होगा, a माइनस ए जीरो, माइनस माइनस प्लस, तो इसी का मतलब क्या हुआ, x हो गया। तो इसी x को हमें कुछ इस प्रकार डिवाइड करना है। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू a। ओके, और यहाँ पे क्या है, a टाइम्स a माइनस एक्स। तो देखो a टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, a टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, और अंदर क्या है, a माइनस एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा dx। अगर आप अब इसे इंटीग्रेशन के फंक्शन को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमारा जो भी डिफिकल्ट दिखने वाला जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन था ना, वो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 टू a। देखो यहाँ पे क्या है, a टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, लेकिन हमें पता है यहाँ पे a जो भी है ये तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। हमारा मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे सिर्फ x, क्योंकि हमें इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है हमारा a माइनस एक्स टाइम्स अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1/2, तो a माइनस एक्स रेस टू 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2। ओके, और यहाँ पे हमारा बाहर dx जैसे कि वैसा ही। आ रही है बात समझ में। अब देखो
ये क्वेश्चन तो हमारा बहुत सिंपल बन गया ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/√a इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 0 to a। अब हम इसे इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं ना, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। देखो a का a जैसे कि वैसा ही, क्योंकि a तो हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो √a-x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a - x यहाँ पे क्या है 1/2, 1/2 + 1 क्या होगा 3/2 अपॉन यहाँ पे भी 3/2। लेकिन यहाँ पे क्या है -x है ना, तो इस -x का हमें माइनस साइन भी तो यहाँ पे डालना पड़ेगा ना। ओके, और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to a। और देखिए यहाँ पे क्या है a - x रेस टू 3/2। अब रेस टू 3/2 मतलब ये क्या होगा 3/2 + 1 5/2, और अपॉन में आ जाएगा 5/2। और लेकिन यहाँ पे -x है ना, तो इस -x का माइनस साइन भी तो यहाँ पे देना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पे दे दिया। और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to a। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√a इन ब्रैकेट। देखो यहाँ पे 0 - 0 0, और यहाँ पे क्या है माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2/3 टाइम्स a⁻1, और यहाँ पे क्या है a⁻3/2 मतलब क्या a⁻1 + 3/2 मतलब क्या a⁻5/2। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे भी तो माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा 2/5 टाइम्स a⁻5/2। ओके, अगर आप इसे अब अच्छे से ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं ना। ओके, और यहाँ पे क्या है a⁻5/2, और यहाँ पे भी है a⁻5/2। लेकिन a⁻5/2 का मतलब क्या, a² × √a। ओके, ये हमने इस अंदर वाले टर्म से हमने ये बाहर लिया है। ओके, और यहाँ पे क्या था 2/√a। ओके, और देखिए अब अंदर ब्रैकेट में क्या बचा 1/3 - 1/5। अब हमें सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है √a, और यहाँ पे भी क्या है √a, तो इस √a के साथ ये √a कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या बचा 2 × 4, 4 टाइम्स a², और यहाँ पे क्या बचा 1/3 - 1/5 मतलब क्या 5 - 3 2/5 3 15। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 2 8/15, और यहाँ पे हमारा a² जैसे कि वैसा ही। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन क्या बन गया 8/15 a²। आ रही बात समझ में। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या पूछा गया था, यहाँ पे सबसे पहले हम ये पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व a टाइम्स y² = x² टाइम्स इन ब्रैकेट a - x। तो देखो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही इक्वेशन दिया गया है। ओके, हमें कर्व का सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया गया है, और हमें इस गिवन कर्व का एरिया निकालना है। ओके, तो देखो जब भी आपको एक सिंगल कर्व का इक्वेशन दिया जाए तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, उस क्वेश्चन को आप x या फिर y के भाषा में कन्वर्ट कर दोगे, जिससे कि उसके हमें लिमिट्स निकालना या फिर उसका फॉर्म कैसा है वो चेक करना हमें आसान हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे y की सिर्फ एक ही टर्म है और यहाँ पे x के 2 टर्म्स है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे y की सिर्फ एक ही टर्म थी ना, इसीलिए हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि कुछ इस प्रकार बन गया। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है y = +or - ऑफ समथिंग, यहाँ पे +or - ऑफ समथिंग आया। इसी का मतलब क्या, इसी का मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो भी फंक्शन है ये एक साइड में जैसा होगा उसी का कॉपी, उसी का डुप्लीकेट कॉपी दूसरे साइड में होगा। ओके, अब देखो अगर आपको इस इक्वेशन को अच्छे से समझना है तो इसी इक्वेशन को हम थ्रू ग्राफिकल फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने इक्वेशन क्या लिया 4 टाइम्स y² = x² इन ब्रैकेट 4 - x। ओके, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार है ना, तो देखो x एक्सिस के ऊपर जैसा है वैसा ही x एक्सिस के नीचे है। इसी का मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब यही हुआ कि एक साइड में जैसा हमारा फंक्शन का ग्राफ है उसी की डुप्लीकेट कॉपी हमारे सेकंड साइड में है। ओके, लेकिन देखिए हमें क्वेश्चन में तो a दिया था ना a टाइम्स y² = x² टाइम्स इन ब्रैकेट a - x। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a की वैल्यू 4 कंसिडर की है, लेकिन क्या होगा अगर हम a की वैल्यू 2 कंसिडर करें तो हमारा फंक्शन किस प्रकार बन जाएगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा ना। मतलब इसी का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग a के वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन का अलग अलग फॉर्मेट बन सकता है, लेकिन उसका जो भी बेसिक शेप है वो क्या कि एक साइड में जैसा है उसकी ही कॉपी दूसरे साइड में है, ये तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा ना। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या है +or -, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे गिवन फंक्शन को ट्वाइस कर दिया और y की जो भी वैल्यूज थी ना
उन्हें देखो यहाँ पे y की दो वैल्यूज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमने क्या किया, गिवन इंटीग्रेशन को ट्वाइस कर दिया। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम ट्वाइस कर दे तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस दो अलग अलग वैल्यूज है, तो हम y की किसी एक ही वैल्यूज को सॉल्व करके अगर हम उसे ट्वाइस करें तो हमारा जो भी y का टोटल एरिया है उसे हम निकाल सकते हैं ना। ओके, इसी बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने ये इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है y dx। ओके, हमें पता है y की वैल्यू ये है, वो हमने यहाँ पे प्लग इन कर दी कुछ इस प्रकार। ओके, और देखिए यहाँ पे y था इसलिए हमने इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करने वाले हैं तो यहाँ पे हमारी जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी वो भी तो x की अलग अलग वैल्यू चाहिए ना। इसीलिए हमने क्या किया, हमारा जो भी बेसिक यहाँ पे गिवन कर्व का इक्वेशन दिया गया है उसमें x की कुछ इस प्रकार वैल्यू देखी जिसके लिए हमारे गिवन y का फंक्शन 0 बन जाए। तो अलग अलग वैल्यूज क्या थी, a और 0। अगर x की वैल्यू हम a और 0 रख दे तो इसी का मतलब क्या हुआ, यही हमारे गिवन इक्वेशन के रूट्स है। ओके, तो देखो अगर आप इसे ग्राफिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करो तो आप इसे जल्दी से समझ लोगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू 2 रखी है, इस क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू 2 रखी है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 2,0। इसी का मतलब क्या, जब x की वैल्यू 2 होगी तब हमारा y का फंक्शन 0 बन जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए क्या होगा अगर हम इस a की वैल्यू को अब 6 रख दें, अगर हम a की वैल्यू को 6 रख दें, 6 प्लग इन करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे x के वैल्यू जब 6 होगी, मतलब क्या, जब x की वैल्यू 6 होगी तब हमारा y का फंक्शन 0 बन जाएगा। आ रही बात समझ में। सिमिलरली देखो जब x की वैल्यू 0 होगी तब हमारा y का भी तो फंक्शन 0 बन रहा है ना। इसी का मतलब क्या हुआ कि x की अलग अलग वैल्यूज दो ऐसी है जिसके लिए हमारा y का पूरा फंक्शन 0 बन रहा है। इसी का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे 6 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने a की वैल्यू 6 कंसिडर की है ना, तो x का एक रूट बन गया a और x का दूसरा रूट क्या है, 0। ओके, अब तो ये सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो चुकी होगी। तो हमारे यहाँ पे लिमिट्स क्या बन गए, 0 to a। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व करना है। लेकिन देखो यहाँ पे आता है आपका सबसे ट्रिकी पार्ट, ये आपका सबसे ट्रिकी पार्ट, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। क्योंकि देखो इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को आप कितना भी सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अंडर रूट वाली जो भी टर्म है ना, ये क्या है, a माइनस एक्स, तो इसे हम a माइनस एक्स की भाषा में कन्वर्ट करके इस इंटीग्रेशन के फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, इस x के टर्म को हमने a माइनस एक्स में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि हमारा यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट दिखने वाला जो भी इंटीग्रेशन का फंक्शन है ना वो एकदम आसान बन जाएगा, जिससे कि यहाँ पे हमारा जो भी क्वेश्चन है ना उसे हम आसानी से सॉल्व कर सके। अब देखिए इसके आगे आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के बेसिक फंक्शंस को और बेसिक फार्मूलाज को यूज करते हुए आपको सॉल्व करते जाना है। ओके, और ऐसे करते करते आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 8/15 टाइम्स a²। ओके, यही हमारे इस गिवन क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर आउट हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही पेंड करते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।